अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे का दिन और सुबह ही सुबह मॉर्निंग में ये कौन सी बेटी मेरी नज़र आ रही है? हिज्जू। और हिज्जू जो है वो अकेली हैं और सुबह के जो है क्या टाइम हो रहा है सैटरडे का, मैं भी आपको टाइम दिखाती हूँ। ये देखें तकरीबन बज रहे हैं 7:45 मतलब 8 बजने वाले हैं। 8 बजने वाले हैं और हिफ्ज़ा की जो मॉर्निंग है वो इतनी जल्दी हो गई है और हिफ्ज़ा को ये नहीं पता कि इनके भाई और बहन जो हैं वो कहाँ गई। हिफ्ज़ा कहाँ गई आप ही और अम्बिया भाई? हिफ्ज़ा सुबह उठ के कह रही हैं कि ना स्कूल गए। मैंने कहा आज तो सैटरडे है, स्कूल कहाँ से गए? तो अब हिफ्ज़ा को पता ही नहीं है कि हिफ्ज़ा जब रात को सो गई तो उनकी आपी और भाई कहाँ गए। तो हिफ्ज़ा आपको पता है कि आपकी आपी और भाई कहाँ गए रात को? दादू के? नहीं तो मोती अब्बा के? नहीं। नानू के? हाँ, नानू क्या गए रात को। अम्बिया जो है वो रात को अम्मी आई थी मेरी और भाई छोटा तो अम्बिया जो थे उनके साथ चले गए और उसके बाद साविया ने भी रट्टा लगा लिया कि मैंने भी जाना है। तो फिर रात को नानू दोबारा आई और उनको लेके गई क्योंकि अम्मी का घर आपको पता है, मैं बताया हुआ कितनी दफ़ा कि करीब ही है बहुत। तो और इन लोगों का दिल जो है बड़ा लगता है अपनी नानू के घर पे, जबकि वहाँ उस टाइम पे भी भतीजे वगैरह कोई भी नहीं है, सब गए हुए अपनी नानू खाला के घर पे गए हुए अपनी मेरे भतीजे। तो कोई भी नहीं है मगर बच्चों का मेरे दिल लग जाता है अम्मी क्या, क्योंकि अम्मी जो है बड़ी अम्मी के साथ गैदरिंग रहती है मेरे बच्चों की। तो ये लोग वहाँ चले गए और हिफ्ज़ा जो है बेचारी अकेली हैं और देखें सुबह ही सैटरडे वाले दिन भी हिफ्ज़ा की जो मॉर्निंग है वो 8 बजे से पहले हो चुकी है और हम दोनों अम्मा बेटी जो है वो घर में अकेले हैंगे, है ना। और अभी जो हिफ्ज़ा ने नाश्ता भी नहीं करा है क्योंकि अभी हिफ्ज़ा जो है सिर्फ अपना मुँह धोकर आई हैं और अभी हिफ्ज़ा जो है नाश्ता करेंगी। और उसके बाद आज जो हमारा टारगेट है क्या है, आज मैंने बच्चों के रूम की जो है सेटिंग चेंज करनी है और कॉटन धोने हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं और इनके कमरे में जो है हवा जो है बड़ी ज़बरदस्त आती है विंडो से, तो मगर हवा के साथ साथ मिट्टी की सौगात भी बहुत आती है, तो इसलिए पर्दे धोने हैं आज। और मशीन भी मैं लगा चुकी हूँ, सुबह ही नीचे लगा कर आ चुके हैं और अभी जो हम हैं बड़ी प्यारी सी धूप का मज़ा ले रहे हैं, टेरिस में बैठे हुए हैं। देखें मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए जनाब, ये रहे मेरे प्लांट्स और हम बैठे हुए हैं टेरिस में और ज़बरदस्ती धूप ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी प्यारी सी हल्की हल्की सी ठंडी हवा चल रही है इस टाइम पे। और मैंने कहा हिफ्ज़ा हम लोग टेरिस में बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं टेरिस में बैठ के धूप को। और जनाब यहाँ हो रहा है मशीन का काम स्टार्ट। मशीन मैंने सुबह ही उठ के लगा ली थी और हफ्ते वाले दिन में ज़्यादातर मशीन हमारे यहाँ जो लगती है हफ्ते को ही लगती है। और यहाँ जो है हिफ्ज़ा को मैंने काम पे लगाया हुआ कि आप ज़रा ये रॉड साफ़ करें कार्टून की सारी, तो वो अपने काम में लगी हुई है। और जनाब यहाँ कपड़ों से हो गई मैं फारिग और यहाँ हिफ्ज़ा का लंच स्टार्ट हो चुका है। टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बज चुका है और अब हम तैयारी कर रहे हैं अपने लंच की। तैयार तो हुआ है लंच, दाल चावल बने हुए हैं। मैंने यहाँ दाल के साथ पापड़ फ्राई करना, वो बड़े मज़े के लगते हैं दाल चावल के साथ। और दूसरा एक चीज़, अभी यहाँ मैं अपने कमेंट्स पढ़ रही थी वीडियो के, तो उसमें किसी ने लिखा था कि टूना पूछ रहे थे, टूना जो है, अच्छा पहले तो मैं कह दूँगी मैं टूना ही कहती हूँ और क्यों कहती हूँ मैं बता दूँगी आपको। मुझे पता है कि टूना कहते हैं टूना, मगर मैं टूना नहीं कहती। टूना जो है जो पूछ रही हैं, ये फ़िश का, अव्वल तो ये फ़िश का नाम है, ये जैसे रहू और वो होती हैं हीरा, उसी तरह फ़िश का नाम है। मगर बाहर मुल्कों में ज़्यादातर ये टीन पैक में आती हैं तो उनको टूना कहते हैं, टीन पैक में। और ये ऐसी आती हैं कि बस आपने उनका, जब बहुत सी आती हैं ऑयल के अंदर आती हैं, बहुत सी पानी के अंदर होती हैं, मगर बिल्कुल ऐसी होती हैं कि जैसे यहाँ चिकन का कीमा या बीफ का कीमा होता है, आपने टीन खोला और उसको पानी फेंक दिया, ऑयल फेंक दिया और आपने वो इस्तेमाल कर लिया, लहसुन अदरक हल्दी डाल के और भून लें, उसकी बिसान वगैरह इतनी नहीं होती है। तो मगर जो उसमें पानी और ऑयल की 2 तरह की आती हैं, पानी और ऑयल वाली, मगर इन दोनों का पानी ऑयल आप फेंक दें और बाकी यूज़ करें। दूसरा एक जो है व्यूअर्स उन्होंने कमेंट्स करा है कि गलत बोला है और टूना नहीं बोलना चाहिए, टूना बोलते हैं। तो यार ये तो इतनी कोई सीरियस बात नहीं है कि, और उन्होंने कहा कि भाई उलझन होती है गलत वर्डिंग, तो भाई सीधी सी बात मैं बोलूँ, मेरा जहाँ से ननियाल से मेरा ताल्लुक़ है वहाँ हम लोग टूना ही बोलते हैं। ये होता है टूना मगर हम लोग टूना ही बोलते हैं। मेरा जो ननियाल का ताल्लुक़ है अरब से ताल्लुक़ है और वहाँ जो है टोटल में बचपन से
सुनते हुए यही आ रहे हैं हम। हो ये टूना है इसका नाम, मगर हम लोग यही बोलते हैं। तो इसमें कोई अब किसी को अगर लग रहा है बुरा तो यार प्लीज़ ना बुरा लगे। क्यों लग रहा है आपको बुरा? नहीं लगना चाहिए ना। अब क्या करें, अब हमारी आदत पड़ गई तो पड़ गई है, और वो हमें बस वही अच्छा लगता है। तो इतना कोई अच्छा वो नहीं है। हमें पता है कि टूना, उस पर टीन पैक पे भी लिखा हुआ है टूना, मगर हम टूना नहीं बोलते, हम टूना ही बोलते हैं। तो बस हमें वही अच्छा लगता है। तो और मेरा पूरा ननियाल में जो ना वो यही अल्फाज बोलते हैं, क्योंकि अरब में ज़्यादातर है ना जो इसको बोला जो जाता है ना, ज़्यादातर जो लोग बोलते हैं वो टूना ही बोलते हैं। तो कोई इतना वो नहीं है। हाँ, हमें पता है कि टीन पे लिखा हुआ है, टूना ही लिखा हुआ है। खैर हो गई जी बात क्लियर, तो इसलिए प्लीज़ कोई बुरा ना माने इस बात का। और मैं भी किसी बात का बुरा नहीं मानती हूँ। कमेंट में लोग ज़ाहिर है इंसान अगर किसी को समझता है तो कुछ बोल देता है, समझा देता है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है अगर बोल दिया तो ये रही चने की दाल गोश्त, और मुझे बेहद पसंद है, बेहद। और मेरे दोनों भाइयों को भी बड़ा पसंद है। और स्पेशली जब भाई मेरा आता है बाहर से तो मैं लाजमी उसके लिए हर दफ़ा जब भी वो आता है तो मैं बनाती ज़रूर उसके लिए। और अभी भी जब वो आया था तो उसके दूसरे दिन ही मैंने फ़ौरन बनाई थी उसके लिए चने की दाल गोश्त घुटी हुई। ये बिल्कुल घुटी हुई होती है और बड़े मज़े की लगती है। तो उसके साथ हैं पापड़ और जो है अचार, और हम अम्मा बेटी जो है मज़े से लंच करेंगे। आइए खाइए हमारे साथ। और जनाब यहाँ जो है खाना हमारा हो चुका है, लंच कर चुके हम लोग दोनों, और हिफ्ज़ा और मैं। और हिफ्ज़ा जो है माशाल्लाह से मुस्तकिल मेरे साथ लगी हुई है, बड़ी हेल्प करवा रही है मम्मा की अपनी। और जो दोनों बहन भाई हैं ना वो आके नहीं दे रहे हैं। और हिफ्ज़ा जो है बहुत प्यारी बेटी है मेरी, पता है आपको, आप सबको पता है हिफ्ज़ा जो है वो बहुत प्यारी बेटी है मेरी, और सारा काम भी करती है ये मेरा, और बड़ी हेल्प करवाती है। और आपको सबसे मज़े की बात बताऊँ मैं, हिफ्ज़ा जो है अक्सर जो है वो बर्तन धोती है और चुपके से, मम्मा को पता भी चलता। और जब मम्मा देखती है अचानक जाके तो हिफ्ज़ा जो है स्लिप के ऊपर चढ़ के और आराम से बैठ के वहाँ सारे बर्तन धोती हैं, और बड़ा नीट एंड क्लीन पूरा सिंक को करके और फिर हटती हैं। देख कितनी प्यारी बेटी है मेरी ये। और जनाब सेटिंग हो गई मेरी चेंज, ये देखें यहाँ से बेड हट गया और आ गया है इधर। और इसका आराम से बेनिफिट ये होता है इस बेड का हमारे कि जब ज़्यादा हो या कोई लेटना चाहे नीचे तो इसको अंदर कर दें बिल्कुल, तो ये सिंगल हो जाएगा, डबल नहीं रहेगा। और इस बेड के पीछे मैं बड़े इंतज़ार में हूँ कि कब ये सेल आउट होगा। काफ़ी दफ़ा चाहा, काफ़ी टाइम से माइंड बनाया हुआ है कि बस ये सेल आउट करना है, मगर हस्बैंड कहते हैं हर चीज़ का हर एक उसका टाइम होता है, जब होना होगा तो हो जाएगा। तो मेरा आइडिया मतलब एक यही है कि मैंने बच्चों का ये सेल आउट करने के बाद और अपने बेडरूम का जो है वो क्वीन साइज़ का मैं इधर बच्चों के रूम में डाल दूँगी और ये सेल आउट करूँगी। मगर जब ये मेरे पास 80 आवर्स का मेरा हाउस था तो मैंने जब लिया था, क्योंकि ये कंजस्टेड जगहों के लिए, छोटे रूम्स के लिए बड़ा अच्छा है कि आपने रात में जो है बाहर निकाल लिया, और जब आपने दिन में है जगह कंजस्टेड है तो आपने इसको अंदर कर दिया और ये बिल्कुल सिंगल हो गया आराम से, और दराज में नीचे सारा सामान रख दें। तो दुआ करें बस जल्दी से सेल आउट हो जाए किसी तरीके से। तो ये सेटिंग चेंज हो गई है। काउच जो है मैंने वहाँ डाल दिया है, देखें ये जगह अभी भी कितनी अच्छी पूरी स्पेस खुला हुआ है। और यहाँ बीच में मैट वैसे ही आ चुका, और टीवी की टेबल जो है वो इधर आ गई है। साइड में बच्चों की लॉन्ड्री है, बास्केट जो है वो चली गई। तो रूम एंड नीट एंड क्लीन हो चुका है, साफ़ सुथरा। सिर्फ अलमारियाँ रह गई हैं और अलमारी की पॉलिश रह गई है, बस वो मैंने करनी है। तो यहाँ तक काम हो चुका है, और इसी काम में तकरीबन सुबह से टाइम हो चुका है। तकरीबन कितना टाइम हो रहा है देखते हैं। टाइम हो रहा है तकरीबन 14:31, मतलब कि 1:30 बज चुका है।